और आज हम अपनी 5वीं पीआरपी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। 16 नवंबर 2023 को हम आए थे। अभी जो रिजल्ट है इससे हम फुली सेटिस्फाइड हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि अब का लुक और पहले का लुक बहुत अंतर है। पहले जब बर्डनेस थी, बाल कम थे, तो फिर जनरल सी बात है, बहुत सी प्रॉब्लम लग रही थी। कुछ ऐसी चीज़ थी जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम है। मेरा नाम राहुल मिश्रा है। हम बनारस यूपी से आए हुए हैं और मेरा ट्रांसप्लांट 16 नवंबर 2023 को हुआ था। ये 3 दिनों में हुआ था, 16, 17 और 18 नवंबर 2023 को। और आज लगभग 17 महीने हो गए हैं और आज हम अपनी 5वीं पीआरपी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। 16 नवंबर 2023 को हम आए थे, तो वो पहला दिन था मेरी सर्जरी का। और इसके बाद अगले दिन 17 नवंबर को भी सर्जरी हुई थी। जो बचा हुआ रिमेनिंग एरिया था वो कंप्लीट हुआ था 18 नवंबर को 2023 को, और कोई दिक्कत नहीं थी, सब नॉर्मल था। पहले दिन में 16 नवंबर को पहला दिन जो था, उस दिन मेरा हेड वॉश किया गया और हेयर लाइन बनाई गई डॉक्टर साहब के द्वारा। और इसके बाद सर्जरी का काम शुरू हुआ और बीच बीच में डॉक्टर साहब वगैरह पूछते रहते थे, बोलते रहते थे, आपको रिफ्रेश करते रहते थे, और हमको अच्छा फील होता था कि हम लोग आपस में कंटिन्यू बात भी करते रहते थे और जो है सर्जरी का काम भी हो रहा था। अगले दिन जो रिमेनिंग एरिया था उसका सर्जरी का काम हुआ और बीच बीच में हमको रिफ्रेश भी करते रहते थे। अगर टॉयलेट वगैरह जाना है कहीं तो बीच में उसके लिए भी छोड़ते थे, हम जाते थे। और बीच में कुछ फूड भी मिलता था खाने के लिए, जिससे माइंड रिफ्रेश हो, और ब्रेक भी देते थे, तो सही लगा। और बाकी रिमेनिंग जो 2 दिन के बाद जो थोड़ा एरिया बचा हुआ था उसको 18 तारीख को तीसरे दिन जो है उसको कंप्लीट किए और बहुत अच्छे तरीके से किए। और साफ़ सफाई बहुत अच्छी थी और माहौल भी बहुत बढ़िया था, बातचीत और बाकी व्यवहार और सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। मेरी सर्जरी के दौरान लगभग 42 से 45 ग्राफ लगे थे और ये साइड वाला था मेरा, ये फ्रंट से लेके मिड तक का ये एरिया कवर हुआ था। जो मेरे बाल झड़ गए थे उस पर किए थे। अभी जो रिजल्ट है इससे हम फुली सेटिस्फाइड हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि अब का लुक और पहले का लुक बहुत अंतर है। ये सर्जरी के बाद 5वें दिन मेरा हेड वॉश हुआ, वो हम यहीं पे आके कराए थे, यहीं पे मिस्टेक दिए थे और बहुत अच्छे तरीके से किया गया। और इसके बाद इसमें दवाएं हमको बताई गई क्या क्या खाना है और क्या यूज़ करना है, कैसे शैम्पू यूज़ करना है और कैसे फिर इसके बाद उसका दवाइयों को कैसे लेना है, क्या करना है, इन चीज़ों के बारे में बताया बहुत अच्छे तरीके से। और बीच बीच में हमसे फोटोग्राफ्स वगैरह भी लेते रहे, क्योंकि यहाँ का एक व्हाट्सएप नंबर है, उसके माध्यम से जो है बीच बीच में डेली का फोटोग्राफ्स हमको उस पर भेजते थे और यहाँ से रिस्पांस भी मिलता था कि क्या कंडीशन है क्या नहीं। जैसे हमारे मन में कोई क्वेरी वगैरह होती है, कोई क्वेश्चन वगैरह होते हैं, तो उसके माध्यम से भी हमको तुरंत यहाँ से रिस्पांस मिलता था और अच्छा रिस्पांस मिलता था। इनके द्वारा जो भी बताया गया मैं उसको फॉलो किए, उसका रिजल्ट अच्छा मिला मुझे। और फूडिंग में क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इन चीज़ों के बारे में भी हमको बताया गया और बाकी जो भी चीज़ें थी बहुत अच्छी थी और सपोर्टिव थी। पहले जब बर्डनेस थी, बाल कम थे, तो फिर जनरल सी बात है, बहुत सी प्रॉब्लम लग रही थी। कुछ ऐसी चीज़ थी जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम है। सिर्फ अपने फ्रेंड सर्किल में बैठने में और घर में आस पास पड़ोस में जिनके साथ हम रहे हैं बचपन से, उनके बीच में जाने में हमको लगता था थोड़ा सा जैसे मेरी कॉन्फिडेंस में कुछ कमी सी लगती थी, ऐसा मुझे महसूस होता था कहीं भी फेस करने में, कहीं भी बैठने में, बात करने में। और कभी किसी फंक्शन वगैरह को अटेंड करने में, शादी है या कोई और फंक्शन है, तो वहाँ पे जाने में मुझे ऑड लगता था, मतलब अपने आप को थोड़ा सा वो गिल्टी फील होता था कि ये थोड़ा सा हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या कोई ड्रेसअप वगैरह पहनते थे तो उसकी फिटिंग और स्मार्टनेस नहीं आ रहा था। और आफ्टर दैट कराने के बाद अभी जो है इन सब चीज़ों में मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया है और मुझे खुद से लगा है कि हम स्मार्ट हो गए हैं थोड़ा पहले की तुलना में। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है और सोशली और सामाजिक रूप से और अन्य जगहों पे जाने में मुझे अच्छा लगता है। आज मेरी 5वीं पीआरपी थी और पीआरपी में बहुत समय नहीं लगता है, बस
10 से 15 मिनट लगता है और एक कैद देते हैं आपको 24 आवर्स तक। मना करते हैं कि सर पे पानी वगैरह न डालें, बाकी कोई दिक्कत नहीं, एकदम नॉर्मल है। बात करें पीआरपी की तो उसमें हल्का सा पेन होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, आप एडजस्ट कर सकते हैं। चींटी जैसे काटती है उस तरीके से लगता है, जैसे इंजेक्शन हल्का सा लगता है तो हल्का सा चींटी जैसा लगता है, वैसे ही चींटी जैसे काटती है वैसे ही सर में लगता है, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। पीआरपी कराने से बहुत बेनिफिट होता है। इसमें ये है कि आपके जो बाल की जो ग्रोथ है और जो ग्रोथ है वो तेज़ी से होता है, ऐसा मुझे लगा है। हम देखे हैं, फील किए हैं कि पीआरपी कराने से लगभग 1 हफ्ते 10 दिन में मेरे बाल की ग्रोथ जो है हमको दिखने लगती है कि वो तेज़ी से हो रहा है और हेयर थोड़े से इम्प्रूव होते हैं क्वालिटी में। अभी तक का जो मेरा क्यूएसटी के साथ एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था। फ्रॉम ट्रांसप्लांट से लेके आज तक की जो पीआरपी है आज तक के बीच में बता रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का रिस्पांस, यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है और व्यवहार बहुत अच्छा है। और इसके बाद मेरा जो रिजल्ट है हेयर का, मेन टारगेट है कि हेयर का जो रिजल्ट है ग्रोथ का वो बहुत बेस्ट है। ये थी हेयर ट्रांसप्लांट की आज तक की मेरी जर्नी, और अगली बार जब मैं फिर आऊँगा पीआरपी कराने तो फिर आपसे मिलूँगा। तक जुड़े रहिएगा मेरे वीडियो से। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।